भाइयों और बहनों, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का विषय बहुत प्यारा भी है, बहुत गहरा भी है और बहुत सत्य भी है। हम लोग अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरी तकदीर अच्छी नहीं, नसीब ने साथ नहीं दिया। लेकिन आज मैं आपसे जो सत्य साझा करना चाहता हूं वह यह है कि जीवन को किस्मत नहीं चला रही, जीवन को स्वयं भगवान चला रहे। हाँ, इतना भरोसा तो करो, इतना विश्वास तो रखो कि जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हारी जिंदगी को चला भी रहा है। ईश्वर मूर्ति में बंद नहीं है, ईश्वर केवल मंदिर में बैठा नहीं है, ईश्वर केवल पूजा तक सीमित नहीं है। ईश्वर जीवन के हर पल में सक्रिय है, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी धड़कन में, तुम्हारी यात्रा में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे परिणाम में, हर जगह वही है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान भगवान से नहीं, किस्मत से चिपका हुआ है। जब अच्छा होता है तो कहता है मेरी किस्मत अच्छी है, जब बुरा होता है तो कहता है मेरी किस्मत खराब है। कभी यह नहीं कहता यह भी ईश्वर का नियम है, यह भी ईश्वर की योजना है, यह भी ईश्वर की लीला है। भाइयों और बहनों, जीवन कोई एक्सीडेंट नहीं है, जीवन कोई इत्तेफाक नहीं है, जीवन कोई लॉटरी नहीं है। जीवन भगवान द्वारा संचालित एक दिव्य प्रबंधन है। ईश्वर कभी गलती नहीं करते, ईश्वर कभी देर नहीं करते, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। हाँ, ऐसा नहीं कि हम समझ जाते हैं, कभी कभी भगवान की योजना समझ में देर से आती है। जब दुख आता है तो लगता है भगवान दूर हैं, पर सच ये है कि उसी समय भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। जब इंसान टूटता है भगवान उसे गिराने नहीं, गठित करने आए होते हैं। जब जीवन कठिन होता है तो ये सजा नहीं, ये शिक्षा होती है। जब लोग धोखा दे दे तो ये बेइंसाफी नहीं, ये जागृति होती है। और जब रास्ते बंद हो जाएं तो ये निराशा नहीं, ये संकेत होता है कि अब भगवान खुद तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। किस्मत केवल वही कहती है जो हो रहा है सह लो, लेकिन भगवान कहते हैं जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए सही है, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब बच्चा छोटा होता है माँ उसे कभी गोद में रखती है, कभी जमीन पर उतार देती है, कभी चलने देती है, कभी रोक देती है। अब बच्चा अगर रोकर कहने लगे माँ गलत है, माँ मुझसे प्यार नहीं करती, तो क्या यह सच होगा? नहीं, माँ हर पल बच्चे के लिए सही सोचती है, बच्चा समझ नहीं पाता। वैसे ही हम बच्चे हैं और भगवान माता पिता से भी बड़े माता पिता हैं। वो हमें गिराते नहीं, चलाना सिखाते हैं। वो हमें तड़पाते नहीं, तराशते हैं। वो हमें तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। कभी जीवन का कोई रिश्ता टूटता है तो हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब, लेकिन कुछ साल बाद जब सच्चाई समझ आती है तो हम कहते हैं भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। कभी नौकरी छूट जाती है, लोग कहते हैं कर्म खराब थे, लेकिन वही नौकरी का खोना किसी को बड़ी सफलता देता है। कभी बीमारी आती है तो लोग कहते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन वही बीमारी इंसान को आध्यात्मिक बना देती है, भगवान के करीब कर देती है। तो फिर बताओ ये सब किस्मत कर रही थी या भगवान की योजना थी? जो परम पिता हमें दिल दिए हैं वही हमारी कहानी भी लिख रहे हैं। तुम सोचते हो तुमने जीवन चलाना है, पर सच ये है तुम नहीं चल रहे, तुम्हें चलाया जा रहा है। तुम सोचते हो तुम्हारे हाथ में सब है, पर सच्चाई ये है तुम केवल एक सहभागी हो, चालक नहीं, निर्देशक नहीं, बल्कि पात्र हो। रथ गीता में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन तू चल, रथ मैं संभालूंगा। आज भी भगवान यही कहते हैं, तू कर्म कर, रास्ते में बनाऊंगा, तू विश्वास रखो, चिंता में करूंगा, तू समर्पित हो जा, जीवन में चला दूंगा। जिस दिन ये विश्वास आ गया उस दिन से चिंता खत्म, डर खत्म, घबराहट खत्म। फिर जीवन बोझ नहीं लगता, यात्रा बन जाता है। फिर दुख सजा नहीं लगता, अनुभव बन जाता है। फिर हार हार नहीं लगती, सी ही बन जाती है। तुम्हारी वेदना पूजा बन जाती है, तुम्हारा संघर्ष साधना बन जाता है और तुम्हारी जिंदगी भक्ति बन जाती है। पर भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। जो बच्चे रोते रहते हैं उनकी गोद देर से मिलती है, जो बच्चे माँ पर भरोसा करते हैं उनकी गोद हमेशा तैयार रहती है।
जो इंसान सोचता है सब मैं करूंगा, वह टूटता है। जो इंसान कहता है भगवान करेंगे, वह संभलता है। इसलिए आज एक संकल्प लेकर जाना, अब से अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं, अपने ईश्वर पर भरोसा रखेंगे। जब तुम्हारी सोचना ये हो जाए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा भगवान की गोद में बैठ चुकी है। और जहां भगवान की गोद मिल जाए वहां डर नहीं रहता, संदेह नहीं रहता, भ्रम नहीं रहता, वहां केवल शांति, प्रेम और विश्वास रहता है। तो भाइयों और बहनों, आज जीवन की इस गहरी सच्चाई को अपने भीतर उतार लो। तुम्हें किस्मत नहीं चला रही, तुम्हें स्वयं ईश्वर चला रहे हैं। उन पर भरोसा रखो, उनके निर्णय पर विश्वास रखो और मुस्कुराकर जीवन जियो, क्योंकि जब चालक भगवान हो तो यात्रा कभी गलत नहीं होती। हमने समझा कि जीवन को किस्मत नहीं, स्वयं ईश्वर चला रहे हैं। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, अगर भगवान चला रहे हैं तो फिर दर्द क्यों, कठिनाइयां क्यों, अंधेरा क्यों, आंसू क्यों? और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। ईश्वर हमारे जीवन को ऐसे नहीं चलाते कि हमें कभी दुख न मिले, बल्कि वो ऐसे चलाते हैं कि दुख हमारे लिए शक्ति बन जाए, घाव अनुभव बन जाए और संघर्ष साधना बन जाए। ईश्वर हमारी राह से कांटे नहीं हटाते, वे हमें नंगे पांव चलने की क्षमता देते हैं। क्योंकि अगर जीवन केवल आसान होता तो इंसान कभी जागृत न होता। अगर जीवन केवल सुख का होता तो इंसान कभी भगवान को याद न करता। एक बच्चा जब साइकिल सीखता है तो पिता उसे गिरने देता है, लेकिन गिरने के उस पल में पिता कभी दूर नहीं जाता, वो वहीं खड़ा रहता है, निहारता रहता है, सहारा देने को तैयार रहता है। बच्चे को लगता है मैं अकेला हूं, लेकिन पिता जानता है मैं हर पल साथ हूं। वैसे ही जब तुम जीवन में गिरते हो तुम्हें लगता है भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई यह है भगवान उसी समय सबसे करीब होते हैं। बस फर्क इतना है तुम्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी कृपा तुम पर लगातार बहती रहती है। कभी ध्यान से देखना, जब जीवन में बहुत ज्यादा टूट जाते हो तभी कोई नया रास्ता मिलता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी भगवान अपना दरवाजा खोलते हैं। जब सब अपने छोड़ देते हैं तभी आत्मा भगवान को पकड़ती है।